अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभी आई हूँ अपने सैलून में। बुलबुले की शूट का आज ऑफ था, तो हम लोग यहाँ, मैं और नबीहा, आज मदर डॉटर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी आर सीइंग द मैनेजमेंट, आप लोगों के लिए ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं कि हर चीज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल हो। और बहुत सी नई चीज़ें हमने अपने सैलून पे ऐड की हैं, जो कि एक बहुत रेयर ट्रीटमेंट है, हेयर ट्रीटमेंट K18, जो मेरे बालों में जो थोड़ी सी लाइफ वापस आई है, थैंक गॉड, उसकी वजह से। बिकॉज़ मेरे बाल बहुत डल हो गए थे और हेयर फॉल मुझे या से पहले से और या के बाद तो स्पेशली क्रेज़ी हेयर फॉल रही है। क्रेज़ी हेयर फॉल के मतलब मेरे बच्चे भी परेशान हो गए कि आप अपने टेस्ट कराएं, ये बहुत एबनॉर्मल है। ठीक है, सीजनल हेयर फॉल होती है, मगर इतनी ज़्यादा नहीं। तो बहरहाल अब चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हैं, मगर अभी भी ज़ाहिर है इतना हेयर लॉस हुआ है तो उसको वापस आने में टाइम लगेगा। तो बहरहाल हेयर लॉस ही नहीं, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बट एनीवेज़, बच्चों के लिए हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर अल्लाह ताला को हमसे कोई काम ना लेना होता तो फिर हम भी यहाँ ना होते। अगर हम नहीं गए तो इसका मतलब है कि अभी हमारे जीने का मकसद जो है वो बाकी है। जो अल्लाह ताला हमसे काम लेना चाहता है, जो हम कुछ चीज़ों में हो सकता है पीछे रह गए हों और उन चीज़ों को मेकअप करने के लिए, या वट एवर अल्लाह तालाज़ रीज़न्स आर, तो बस हमें मूव ऑन करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, ताकि उनकी आगे एक ज़िंदगी है। जो बच्चे हैं वो आगे जाके पेरेंट्स बनते हैं, तो दे शुड हैव दैट पीस ऑफ माइंड, और उनको मेंटली चीज़ें क्लियर हों कि हमने ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। तो चलें जी, आज हमने यहाँ इफ़्तार किया। हमारे पास क्लाइंट्स भी थे, उनके लिए भी मैंने इफ़्तार बॉक्सेस मंगवाए। तो बिल्कुल एक घर जैसा माहौल लग रहा था कि क्लाइंट्स इतने खुश जा रहे हैं, इतने खुश जा रहे हैं। दे आर वेरी हैप्पी, अपने कट, अपने केमिकल, अपने फेशियल से ग्लो करते हुए जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काम तो खैर हमारा शुरू से ही अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह, क्लाइंट्स वर वेरी हैप्पी। लेकिन चूँकि रेनोवेशन ड्यू थी, तो इसलिए क्लाइंट्स ज़रा काफ़ी अरसे से मुझे कह रहे थे कि आप रेनोवेशन कराएं। और मैंने रेनोवेशन के लिए डिज़ाइनिंग भी करा के रखी हुई थी पिछले कोई 4 साल से, और बहुत ही कोई ज़बरदस्त कंपनी है कॉलेज, उनसे मैंने डिज़ाइन कराया था। तो फिर मैं या की वजह से नहीं छेड़ सकी इस काम को, बिकॉज़ इट नीडेड अटेंशन, टाइम और ये सारी चीज़ें। तो मैं चाहती थी कि फुल फोकस हमारा जो है वो या हो, और उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि उनको ज़रूरत हो और हम वहाँ ना हो। तो बहरहाल चले तो वो गए हैं, लेकिन खुश गए हैं हमसे, ये सोच के थोड़ा सा दिल को इत्मीनान होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम श्योर कि वो हमारे आसपास ही कहीं होंगे, बिकॉज़ जितनी वो मेरी फ़िक्र करते थे, बच्चों की फ़िक्र करते थे, तो बहुत दुआएं दे के गए हैं मुझे। और खैर, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो दिल से राज़ी हों आपसे जब वो इस दुनिया से जाएं। और ये बहुत बड़े इत्मीनान की बात है उन लोगों के लिए जिनके दिल में ज़्यादा दुख रह जाता है अगर ऐसा ना हो तो। और वो दुख जो है, वो पछतावा, वो ज़िंदगी का रोग भी बन जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने रिश्ते इस दुनिया से गए हैं, दे वर ऑल वेरी हैप्पी फ्रॉम मी। और मेरी कोशिश थी कि मैं उनके साथ हूँ, किसी चीज़ में वो मुझे आवाज़ दें और मैं वहाँ ना हूँ, ऐसा ना हो। तो बहरहाल माई मदर वॉज़ वेरी हैप्पी फ्रॉम मी, माई सिस्टर वॉज़ वेरी हैप्पी फ्रॉम मी। अब्बू तो खैर बहुत ही तकलीफ़ में थे, मगर आखिरी दिनों में हम सब साथ थे। बट जितना पेशेंटली मेरे अब्बू ने वो सारी बीमारी अपनी फ़ेस की है, और उनकी जो लेग एम्पूटेट हुई थी, और मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ था दारुस्सेहत हॉस्पिटल का, कि मेरे अब्बू जब वहाँ थे हॉस्पिटल में, और मैं जब विज़िट करने गई उन्हें, रैंडम चली गई शाम में, अम्मी भी हॉस्पिटल में थी, तो अम्मी के पास से वहाँ, नहीं, अम्मी की तो डेथ हो चुकी। तो मैं जब उन्हें विज़िट करने गई तो एकदम से मैं चली गई, और मैंने वहाँ देखा कि वो जो तकिया था उनके सर के नीचे,
वो इतना गंदा था कि शायद कोई कचरे में भी ना फेंके, उस वैसे तकिए को जला दे कोई। तो आई वॉज़ रियली शॉक्ड। मैंने उनसे कहा कि ये क्या है, ये आईसीयू है, इन पेशेंट्स के लिए ये तकिए आपने रखी हुई, ये हाइजीन है आपकी? तो एडमिन से एक बंदा आ गया, ही स्टार्टेड फाइटिंग विद मी कि आप यहाँ हैं कैसे, आपको यहाँ आने किसने दिया? तो इस तरह के सिलसिले होते हैं हॉस्पिटल्स में यहाँ। कैन यू बिलीव इट कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, क्या हेल्थ सर्विसेज हैं यहाँ पे? उसके बाद अब्बू की लेग एम्पूटेट करा दी, उनको हार्ट कंडीशन थी, और पता नहीं, हम लोग भी एज फैमिली बहुत कंफ्यूज थे, सारे बहन भाई, मैं और भाई हमारे तीनों जो थे वो एक साथ सर जोड़ के हम कंफ्यूज थे कि इतना बड़ा डिसीजन है, लें ना लें, कैसे लें। लेकिन इट वाज़ अ टेरेबल एक्सपीरियंस। फिर उन्हें हमने लियाकत शिफ्ट किया, वहाँ पे उनके कार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर इमरान ख़ान। उन्होंने खैर कहा कि अब तो बहुत देर हो गई है, बट ये है कि कम से कम जितना डैमेज हम कर सकते हैं कवर वो करने की कोशिश करते हैं। बट इट वाज़ अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। तो एनीवेज़, कहने का मकसद ये था कि जितनी केयर आप कर सकते हैं अपनों की, जितनी दुआएं उनकी ले सकते हैं, जितने उनके सुख का सबब बन सकते हैं वो बने। और ये चीज़ें जो हैं ये बाकी पछतावा बन जाती हैं, यहीं रह जाती हैं। इसलिए दिल साफ़ करें, क्लियर करें अकाउंट्स, और जस्ट मूव ऑन विद योर लाइफ। कभी कभी सिचुएशन इतनी मुश्किल हो जाती है, जैसे मैं आप लोगों के कुछ के मैसेजेस पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ की बातें मुझसे शेयर करते हैं, एंड आई फील ऑनर्ड। तो मुझे पता है कि कभी कभी एक ऐसा पत्थर जो है ना वो ब्लॉक कर देता है, इतना हैवी कि उसको पुश करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही पुश तो सही एफर्ट है कि आप ऐसा रिलेशनशिप रखें अपनों से कि वो नाराज़ भी ना हो और आपको भी अपनी स्पेस मिले, आप भी अपना पीस ऑफ माइंड एंजॉय कर सकें, और दूसरे को खुश करके आप परेशान हो जाएं। तो चलें, सौदा बुरा नहीं है, मगर फिर भी पता नहीं ज़िंदगी कितनी बार मिलती है, लेकिन हमें तो एक ही बार याद है ना। तो उसको जितने सही तरीके से आप रख सकते हैं, बैलेंस आउट करके चीज़ों को, वो रखना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। अब ये पैरामीटर्स आपने सेट करने हैं कि उस रिलेशनशिप की जगह और मोड क्या होना चाहिए। कि कभी कभी चीज़ें जब आप रोटेट कर रहे होते हैं तो एक क्लिक की आवाज़ आती है, वो टिक की साउंड जो है ना वो होती है कि हाँ जी अब ये लॉक खुल गया। तो बस उसी परफेक्ट मोड पे आपने अपनी लाइफ रखनी है और उसको कैरी ऑन करना है, और आप लोग खुश रहें। चले, मैं आपको फिर से अपना सैलून दिखाती हूँ इसी बात के साथ। नबिहा मैडम तो रिसेप्शन संभाला हुआ है उन्होंने, और वो अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट कर रही हैं वहाँ पे सब, क्योंकि अफ्तार अभी ख़त्म हुई है तो अभी क्लाइंट्स फिर से आना शुरू होंगे। अब हमारी टाइमिंग जो है वो रात को 10-11 बजे तक है, और जब तक क्लाइंट्स होते हैं तब तक हम होते हैं। तो अच्छी रौनक लगी होती है यहाँ पे, मज़ा आता है। आज मेरी छुट्टी थी तो मैं आ गई, वरना बुलबुले की शूट होती है जो कि 2 दिन तो इफ्तार तक ख़त्म हो गई थी। बट ये कि मैं थकी हुई इतनी थी सफ़र की, और उसके बाद वो शूट की थकावट के वो मैं बस आ नहीं सकी सैलून। तो आज छुट्टी थी तो आज मैं आई। फिर नबिहा ने मुझे ज्वाइन किया बिकॉज़ वो आराम से उठना चाह रही थी। जब मैं नहीं आती तो नबिहा आती, तो बस इसलिए फिर हम आज यहाँ इंजॉय करें। और फिर हमारा प्लान है आज कि हम तरावी के बाद पूरा हमारा जो ग्रुप है, मेरे भाई ताहिर भाई, असलम भाई, तलत, मजीद भाई, हम लोग सब जा रहे हैं डिनर के लिए शनवारी। और वहाँ पे हम लोग ये सिस्टम करते हैं अब कि घर की दावत तो चले किसी एक की तरफ से हो सकती है, लेकिन जब हम इस तरह से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारा ये सिस्टम है कि हम शेयर करते हैं पैसे जितने भी होते हैं उसको। लाइक आई प्रेफर कि जैसे हम लोग 3 लोग होंगे, कुछ 2 लोग हैं, तो मेरा शेयर इक्वल नहीं हो सकता, मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो उसको हम टोटल बिल को पर पर्सन डिवाइड करते हैं जितने लोग हैं, फिर उसको फैमिली वाइज मल्टीप्लाई करके, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा शेयर बनेगा, 2 लोग हैं तो 2 लोगों का बनेगा। तो इस तरह से हम उसको बिल को डिवाइड करते हैं। तो अच्छा है, किसी एक पे बोझ नहीं पड़ता, सब आराम से अपना कंफर्टेबल होके प्लान कर सकते हैं। किसी एक पे बोझ होगा तो फिर लोग अवॉइड भी करते हैं और अच्छा भी नहीं लगता। दिस इज़ नॉट फेयर। मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं आप एक दूसरे की कंपनी, अच्छा टाइम गुजरता है, तो उसको शेयरिंग पे ही होना चाहिए। और देयर इज़ नो हार्ड फीलिंग
ये सिस्टम मुझे बहुत पसंद है, गोरों का भी और स्टूडेंट लाइफ में जो करते हैं। आई थिंक इसको कैरी ऑन करना चाहिए फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। चले फैमिली तो ठीक है, बट फ्रेंड्स के साथ। मदाम कितना रह गया आपका? कितना रह गया मेरा? नबिया जी केराटिन करा रही हैं अपना मैडम। मम्मा ने कहा ये वाला अच्छा हो केराटिन होगा मेरा। जी जी, तो वैसे तो सारे ब्रांड्स अच्छे हैं, मगर हाँ ये वाला ज़रा इसमें ज़रा वो नहीं है, लाइक बेड स्ट्रेट नहीं है, लेकिन वॉल्यूम भी है हाँ। और नीट भी हो जाते हैं, फिनिश अच्छी होती है। तो चले जी, नबिया का आपको फाइनल लुक भी दिखाएंगे। अभी मिड वे है इनका प्रोसेस, तो अभी मेरा ख्याल है 1 घंटा और लगेगा। 1 घंटा? हाँ, तकरीबन 45 मिनट तो लगेंगे। नहीं मैम, ज़्यादा लगेगा। 1 घंटे से भी ज़्यादा? जी मैम, आयरन भी तो होगा अभी। तो आयरन के लिए किसी को शामिल वो भी बना लीजिएगा ना, ताकि जल्दी हो। हाँ जल्दी हो। 1 घंटा तो चलें जी, अभी क्लाइंट्स आने वाले हैं और अभी हमने ये अपना जो ये फ़ोटो सेक्शन है, एनवी मी, दिस वाज माय आइडिया, कि ये बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी। और ये हमारा जो अनिया का और सबका फेवरेट एरिया है वो है जी हमारा हेयर वॉश। और मज़े से लेट के यहाँ पे हेड वॉश कराएं और मसाज होता है थोड़ा सा। तो मेकअप एरिया, ईमान को ले लिया, शी इज़ ऑन हर वे। मदर डॉटर टाइम। एक बेटी के साथ तो मैंने हेयर केयर कराई है, दूसरी बेटी मेरी गोदी में बैठी हुई है। थक गई, कुकी चढ़ गई है मुझे। हम लोग डिनर पे जा रहे हैं ना, तो बस रेडी हैं निकलने के लिए। माँ नबिया अपना केराटिन करा रही है, तो बस उसका भी ख़त्म होने वाला है। बाकी सबको मैंने कह दिया पहुँचे, बस हम निकल रहे हैं अभी यहाँ से। ये है मेरी एनर्जी एंड माई रीज़न टू कैरी ऑन एंड मूव फॉरवर्ड। यस, एंड माय रीजन टू लिव। जब मैं पहुंची यहाँ पे तो सब लोग बैठे वेट कर रहे थे। मैं और बच्चे पहुंचे हैं, तो फिर उसके भी आधे घंटे बाद ऑर्डर आया है। दानियाल, तुमने कैसे उनको बहुत बुरा मैनेज किया तुमने। 2 घंटे में कढ़ाई बनी है। हैं? नान? रमजान की वजह से। रमजान में गोश्त नहीं गलता? नहीं कि उन्होंने 24 घंटे का रोजा नहीं, उन्होंने बोला ना सुबह वो रोजा भी इसी से रखे। तो बस फिर हमने मज़े से मटन और चिकन कढ़ाई खाई है, और शगुफ्ता भाभी मिठाई का डब्बा भी लाई है, वो खा रहे हैं। और अब हमने कावा ऑर्डर किया, कावा पियेंगे, उसके बाद स्प्लिट द बिल। जो बोबी, छोड़ो, प्यार करना छोड़ो। तो मुझसे हाथ पकड़ता है दोबारा नहीं। पहला पहुंच जाऊंगी, क्या टाइम हुआ है? हाँ हाँ, तो 45 पे है। जलेबी क्या है बहादुर, बताओ। जी जी, फ्रूट चाट इधर है और शरबत है और फ्रूट चाट है बस। आप अच्छा, लाल शरबत, पीला शरबत। और बाकी वो सालन वगैरह इधर रखा हुआ है। ये है जी हमारी बुलबुले की इफ्तार, और इसके साथ ही होता है डिनर, जी, जो तो कि हमारा मैं ये इस सालन- स्पेल में कर ही नहीं पाई एक दफ़ा भी। ये हमारा दाल शलगम सालन बना हुआ है, आपके पसंद का, वही जो गोभी दाल और दाल नहीं, चिकन शलगम। अच्छा, चिकन शलजम है। जी, जी, ओए जी। होए, तो मुझे सलमा मैं- के हाथ का बहुत जी पसंद जी है। जी, दे दूँ आपको, फिर ले दे जाए। दो। ठीक है, गरम गरम। और ये सब्जी में क्या है? मैं दाल अच्छा। और पालक इसमें है। वाह वाह वाह, ये आशा क्या बात है। ये क्या है? ये आशा अच्छा, इस स्पेल में ऐसी कोई बात हुई है कि 6 दिन के शूट में
इफ़्तार से पहले मैं फ़्री हो जाती हूँ और जल्दी आ जाती हूँ, मगर इफ़्तार से पहले फ़्री होके घर जाके बच्चों के साथ इफ़्तार करती हूँ। कभी एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि दरवाज़े पे नबिया खजूर लेके पहुँची है। तो कल हमारा लास्ट डे है इस स्पेल का बुलबुले के, तो मैं अभी घर जा रही हूँ। 15 मिनट रह गए इफ़्तार में एंड होपफुली आई कैन मेक इट, घर पहुँच जाऊँ। तो चलें जी, ये इफ़्तार सहरी तो चलती रहेगी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।